नमस्कार। आइए जानते हैं 2024 में गंगा दशहरा उत्सव कब मनाई जाएगी। कहानी, महत्व और प्रमुख तथ्य। भारत त्योहारों का देश है और यहाँ के त्योहार न केवल धार्मिक प्रकृति के हैं बल्कि वे जीवन और उत्सव से जुड़े हुए हैं। इस देश में मनाए जाने वाले असंख्य त्योहारों में से गंगा दशहरा का बहुत महत्व है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा उत्सव की तिथि। गंगा दशहरा हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के महीने में बढ़ते चंद्रमा शुक्ल पक्ष के 10वें दिन 10वीं तिथि को पड़ता है, तो यह आमतौर पर मई या जून के महीने में पड़ता है। 2024 में गंगा दशहरा रविवार 16 जून 2024 को पड़ेगा। गंगा दशहरा को गंगा अवतरण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गंगा का अवतरण। अधिकांश वर्षों में गंगा दशहरा निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी एक ही दिन पड़ती है। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण तिथि और गंगा अवतरण का पूजा समय। गंगा दशहरा 2024 दिनांक रविवार 16 जून 2024। 10वीं तिथि प्रारंभ 16 जून 2024 को प्रातः 2:32 से। वहीं 10वीं तिथि की समाप्ति है 17 जून 2024 को प्रातः 4:43 पे। हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा 15 जून 2024 को 8:14 सुबह। हस्त नक्षत्र की समाप्ति होगी 16 जून 2024 को 11:13 पर। 14 जून 2024 को रात्रि 7:08 पर व्यतिपात योग का प्रारंभ होगा। यही 15 जून 2024 को रात्रि 8:11 पर व्यतिपात योग की समाप्ति होगी। आइए जानते हैं उत्सव के पीछे की कहानी। गंगा दशहरा त्योहार देवी गंगा को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भागीरथ की पूर्वजों की शापित आत्माओं को मुक्त करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए वह अवतरित हुई। परंपरा के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में रहती थी। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह स्वर्ग की पवित्रता को भी पृथ्वी पर ले आई। गंगा नदी भागीरथ की घोर तपस्या के कारण मानवता के लिए एक उपहार है, जिसके बाद से उन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ सगर वंश के वंशज थे। उन्होंने गंगा नदी के धरती पर अवतरित होने और जीवन लाने की प्रार्थना की। हालांकि यह एक विनाशकारी शक्ति निकला, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को ताले में रखने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप गंगा ने अपनी शक्ति खो दी और एक शांत जीवनदायिनी नदी बन गई। गंगा न केवल पवित्र नदी है बल्कि भारत का दिल भी है। भक्त बेहतर भाग्य के लिए इस नदी की पूजा करते हैं। गंगा दशहरा के दिन बहती नदी में शांति और अच्छाई लाने के लिए हजारों दीपक जलाए जाते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी भारत में गंगा दशहरा के सबसे लोकप्रिय उत्सव स्थल हैं। यह बर्फ से ढके हिमालय में गंगोत्री से निकलती है, उत्तर प्रदेश बिहार के गर्म मैदानों में बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी प्रयागराज में सरस्वती और यमुना नदी से मिलती है। प्रयाग में इन नदियों का संगम भारत का सबसे पवित्र स्थान है। जानते हैं उन क्षेत्रों का नाम जहाँ गंगा अवतरण मनाया जाता है। गंगा दशहरा का त्योहार हिंदुओं द्वारा ज्यादातर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में मनाया जाता है, जहाँ गंगा नदी बहती है। हरिद्वार, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश, प्रयागराज और पटना समारोह के मुख्य स्थान है। यहाँ भक्त गंगा के तट पर इकट्ठा होते हैं और नदी में आरती करते हैं। अब जानते हैं गंगा अवतरण और महोत्सव का महत्व। दशहरा 10 शुभ वैदिक गणनाओं का प्रतीक है, जो विचारों, कार्यों, वाणी से संबंधित 10 पापों को धोने के लिए गंगा की शक्ति को दर्शाता है। 10 वैदिक गणनाओं में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वां दिन गुरुवार, हस्त नक्षत्र, सिद्धि योग, नर आनंद योग और कन्या राशि में चंद्रमा और वृष राशि में सूर्य शामिल हैं। पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कीमती सामान, नया वाहन या नई संपत्ति खरीदने के लिए ये दिन अनुकूल है। इस दिन गंगा में खड़े होकर गंगा स्तोत्र का पाठ करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नदी में डुबकी लगाने से भक्त को शुद्धिकरण की स्थिति में लाया जा सकता है और उसके पास होने वाली किसी भी शारीरिक बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। संस्कृत में दशा का अर्थ है 10 और हरा का अर्थ है नष्ट। इस प्रकार माना जाता है कि इन 10 दिनों के दौरान नदी में स्नान करने से व्यक्ति को 10 पापों से छुटकारा मिलता है, या वैकल्पिक रूप से 10 जन्मों के पाप। क्या है इसका अनुष्ठान? अधिकांश भक्त ज्ञान और पवित्र स्नान के लिए प्रयाग, ऋषिकेश, वाराणसी और हरिद्वार जाते हैं। लोग अपने पूर्वजों के लिए पितृ पूजा करते हैं। भक्त और पुजारी गोधूली के दौरान गंगा तट पर आग की लपटों और फूलों से लदी फलों और नावों के साथ आरती करते हैं। गंगा की पूजा करते समय प्रत्येक व्यक्ति को 10 प्रकार के फूल, फल या पान के पत्ते जैसे प्रत्येक लेख के 10 होने चाहिए। स्नान करते समय भी 10 डुबकी जरूर लगानी चाहिए। गंगा दशहरा पर यमुना नदी की भी पूजा की जाती है और पतंगबाजी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भक्त मथुरा, वृंदावन और बटकेश्वर जैसे स्थानों पर यमुना में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं और तरबूज और ककड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं। वे लस्सी, शरबत और शिकंजी जैसे पेय बांटते हैं। यह गंगा दशहरा पूजा करके आपके आध्यात्मिक आनंद की यात्रा तय करता है। साथ में से अनुरोध है कि ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए इंस्पायरिंग सनातना को सब्सक्राइब करें तथा लाइक व शेयर से हमारा उत्साहवर्धन करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें जिससे हम अपनी प्रस्तुति के अनुरूप कर सकें। धन्यवाद।